नमस्कार साथियों, सर्व क्लासेज में मैं ओपी सर्व भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अपने शुरू कर रखी है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और लैब असिस्टेंट के जो तैयारी करने वाले मेरे जियोग्राफी से तैयारी करने वाले जो साथी है उनके लिए भी कक्षा 11 और 12 का संपूर्ण जियोग्राफी सिलेबस जो है लैब असिस्टेंट में है, तो वो भी आसानी से शानदार क्लासों को पढ़ सकते हैं और लैब असिस्टेंट की तैयारी है जो अपनी थोड़ी सी मजबूत वो कर सकते हैं। अपन ने चर्चा शुरू कर रखी है। किस विषय की अपन चर्चा मुख्य रूप से कर रहे हैं? भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है उसमें चैप्टर 5 जो है उसका पार्ट 2 अपन देखने वाले हैं। चैप्टर 5 है कौन सा? तो साथियों वह खनिज व ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स की बात करेंगे अपन एंड जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी बात अपन करेंगे, विस्तार से करेंगे। तो सभी साथी जुड़े, आपके अपने YouTube चैनल जो सर्वा क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ में आपके अपने सर्वा क्लासेज YouTube चैनल जो है उसका खुद का एप्लीकेशन भी है और गूगल प्ले स्टोर पे इसी नाम से है, तो उसको इंस्टॉल कर लें और मोबाइल नंबर के साथ में लॉगिन हो जाएं। बहुत ही सुंदर अवसर आपके पास अच्छी तैयारी करने का और अच्छे अंक प्राप्त करने का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इन वर्डों के साथ में। शुभम श्रीवास्तव कुछ पंक्तियां जो मुझे काफी प्रभावित करती है, तो मैं उनकी कविताओं की पंक्तियां पढ़ता रहता हूं। तो वही पंक्तियां कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इम्तिहानों से होकर गुजरता है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इम्तिहानों से होकर गुजरता है। जो हारता नहीं हालातों से, जो हारता नहीं हालातों से वही जीत का हकदार बनता है। जिसके इरादे सच्चे हो, जिसके इरादे सच्चे हो वो हर तूफान से गुजरता है। जो ठान ले कुछ कर दिखाने का, जो ठान ले कुछ कर दिखाने का वो मुश्किलों में भी निखरता है, वो मुश्किलों में भी निखरता है। तो कुछ ठान ले, यदि हमें अच्छा करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो वो कभी पीछे नहीं हटता और वास्तव में उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का प्रश्न। आज कौन सा बिंदु है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं? तो खनिजों की चर्चा अपन ने शुरू कर रखी है। आज अपना जो प्रमुख खनिज है वो आ गया है मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज की चर्चा करते हैं। मैंगनीज के प्रमुख उपयोग पूछ ले इसके कि इसके यूजेज क्या है, किस प्रकार मैंगनीज जो अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्या इसका उपयोग है? तो इसका उपयोग किस में आता है? लोहे के साथ, लोहा इस्पात जो उद्योग होता है तो लोहे इस्पात के अंदर मुख्य रूप से जो स्टील बनाने का काम होता है उसमें लोहे के साथ में इस्पात मिलाया जाता है, सॉरी मैंगनीज मिलाया जाता है और तब वो क्या बनता है? लोहे इस्पात व स्टील बनता है। देखिए, अपन जमीन से जो लोहा निकालते हैं वो होता है लोहा अयस्क, जब तक उसमें अशुद्धि मिली होती। अब इसको अपन कहां ले जाते हैं? भट्टियों में ले जाते हैं जिसको बोलते हैं झोंका भट्टी, और इस भट्टी में हाई टेम्परेचर के साथ इस लोहा अयस्क को अपन गलाते हैं चूने के साथ। ठीक है, चूने के साथ इसको गलाते हैं। गलाने के बाद में इसकी जो अशुद्धियां हैं उसको बाहर कर लेते हैं और वास्तविक जो लोहा है उसको अलग कर लेते हैं। जो लोहा आता है उसको बोलते हैं ढलवा लोहा या कच्चा लोहा। यह ढलवा लोहा या कच्चा लोहा अपने पास प्राप्त होता है। इस लोहे के साथ में यदि अपन मैंगनीज मिला देते हैं तो मैंगनीज मिलाने के बाद में दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? इस्पात कहलाता है, लोहा इस्पात कहलाता है, स्टील कहलाता है। इस प्रकार से इसकी यह प्रक्रिया होती है और लोहा इस्पात तैयार होता है। ठीक है ना, तो मैंगनीज का लोहा इस्पात में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों, इसीलिए इसका उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में होता है। लोहे को गलाने और मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पूछ ले तो इस प्रकार से उत्तर यदि आपने लिख दिया तो इसका नंबर जो है आपको पूरे में से पुराना लाजिमी है, क्योंकि आपने सही लिखा है ना। जब सही लिखा है तो काटने वाला कौन है भाई, है ना। जब आपने उत्तर सही लिखा है तो बिल्कुल आपको नंबर आपके पूरे में से पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जब इसके प्रोडक्शन की बात आती है, इसकी उत्पादन की बात आती है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसका कौन सा आता है? ओडिशा। यदि अपन बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट में भी
बॉक्साइट में भी इसका भी ओडिशा राज्य ही सबसे बड़ा उत्पादक है। और यदि अपन बात करते हैं मैंगनीज की, तो इसमें भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा ही है, ठीक है ना। तो मैंगनीज और बॉक्साइट के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? ओडिशा राज्य। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसकी प्रक्रिया भी आगे आ जाएगा। बॉक्साइट से क्या में बनता है? एल्यूमिना, एल्यूमिना बनता है, और एल्यूमिना से फिर क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है यहां से कि ओडिशा में मैंगनीज का उत्पादन कहां कहां होता है, वो स्थान पूछ लिए ओडिशा के अंदर जहां पे मुख्य रूप से मैंगनीज का उत्पन्न होता है। तो साथियों देखिए बोनाई, ठीक है, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर, ये प्रमुख जिले हैं जहां पे मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है ओडिशा राज्य के अंदर। तो बोनाई, केंदुझर मानचित्र में पूछ ले तो हमें मानचित्र में इनको कहां बताना है? ओडिशा में। क्योंकि देखो बोर्ड क्लास है जो ज्यादा डीपली यदि अपन देखें कि इस जिले की कहां पे लोकेशन है, ये मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से बोर्ड परीक्षा के अंदर। लेकिन यदि आपने ओडिशा में इन जगहों को दिखा दिया तो आपका राइट बन जाता है। तो बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट प्रमुख, कालाहांडी और बोलनगिरी ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र है ओडिशा के अंदर जहां पे क्या उत्पादित होता है? मैंगनीज का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। अगला बिंदु आता है, अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में मैंगनीज का उत्पादन कहां होता? कई स्टेट, कौन कौन से स्टेट है जहां पे मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो उसमें कर्नाटक भी है, ओडिशा भी है। तो यहां पे कर्नाटक के कौन कौन से? धारवाड़, कर्नाटक के अंदर धारवाड़, बेल्लारी, बल्लारी नहीं बेल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कन्नारा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, है ना। और आदि ऐसे क्षेत्र है जहां पे मुख्य रूप से मैंगनीज का उत्पन्न होता है। तो लोहे के अंदर भी अपने तुमकुरु को देखा था, बेल्लारी को देखा था, चित्रदुर्ग को देखा था, शिवमोगा को देखा था, है ना, चिकमंगलुरु को देखा था। तो ये जिले जहां पे लोहा अयस्क भी निकल रहा था, उसी के आसपास में मैंगनीज का निक्षेप भी पाया जाता है। और आपको पता है कि मैंगनीज लोहे के साथ उसके आसपास पाया जाना लोहे इस्पात उद्योग की अवस्थापना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। लोह इस्पात उद्योग की अवस्थापना के लिए उसके स्थानीय करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसका आसपास पाया जाना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न साथियों कि महाराष्ट्र में मैंगनीज का खनन कहां कहां होता है? तो ये उत्पादन पूरा का पूरा गया। अब महाराष्ट्र इसका उत्पादक स्टेट है, तो यहाँ पे नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी 3 जिले आते हैं महाराष्ट्र के। नागपुर, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी ये 3 जिले मुख्य आते हैं जहां पे मुख्य रूप से मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे मानचित्र में अपन देखेंगे कि कहां कहां पे मुख्य रूप से मैंगनीज का प्रोडक्शन किया। तो ये स्टेट तो आ गया अपना ओडिशा, ओडिशा। तो मानचित्र में ओडिशा का नाम पूछ ले तो यहां आप भर देंगे, इजीली आपके समक्ष आ जाएगा। इसके अलावा पूछ ले कर्नाटका, तो यह आपका कर्नाटक। इसके अलावा पूछ ले महाराष्ट्र, तो यह आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इन स्टेटों को आसानी से आप भर देंगे। तो यहां पे यदि इन स्टेटों को आप भर देंगे इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा मुख्य रूप से कि यह क्षेत्र जो है जहां पे किसका प्रोडक्शन होता है? मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कर्नाटक जो है उसमें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी हो गया ना, शिवमोगा। तो कर्नाटक में ये स्टेट, ये जगह पूछ ले तो आपको सारी मुख्य रूप से जो जगह आती है वो सभी भर देनी है यहाँ पे। जैसे बेल्लारी पूछ ले तो भर दोगे, तुमकुरु पूछ ले तो भर दोगे, चिकमंगलुरु पूछ ले तो भर दोगे, है ना। ये स्थान यदि पूछ लेते हैं तो आपको कहां दिखाना है? इस कर्नाटका में दिखाना है, ठीक है ना। ये प्रमुख जगह जहां जहां जो जगह है वो आपको इसको मेमोराइज करना है और इसमें जहां भी पूछी गई है वहां इसको भर देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जैसे यहां से पूछ ले धारवाड़ यहीं पे है, उत्तरी कन्नारी ये पूछ ले तो उत्तरी कन्नारा यहीं पे है, उत्तरी कन्नारा।
तो कहने का तात्पर्य ये जगह यदि पूछ ले तो इन जगहों को आपको कहां दिखाना है, कर्नाटक में दिखाना है। यदि आपको पूछ ले कि बताइए कि नागपुर कहां है, जहां पे अभ्रक निक्षेप पाया जाता है, मुख्य रूप से मानचित्र में पूछ ले, ठीक है ना, तो नागपुर के बारे में पूछ ले तो अभी आपको कहां दिखाना है, महाराष्ट्र जो स्टेट है अपना उसमें नागपुर को आपको दिखाना है मुख्य रूप से, ठीक है ना। और दो है ना, एक तो हाँ भंडारा और एक रत्नागिरी, ठीक है। ये जो तीनों है इसको आपको कहां दिखाना है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से ये क्षेत्र कहां के है, महाराष्ट्र के, ठीक है ना। तो फिर ओडिशा के कुछ जगह है जैसे केंदुझर सुंदरगढ़ वाला जो है ना उसको आपको इसमें दिखा, गंगपुर कोरापुट है ना, ये ओडिशा के अंदर। मैं नोट इसलिए कर रहा हूं जैसे गंगपुर, सुंदरगढ़ है ना, गंगपुर सुंदरगढ़, और ओडिशा कौन कौन से हो गए, बोनाई केंदुझर लोहा वाला हो गया ना, बोनाई केंदुझर भी हो गया, इसमें बोनाई भी है और केंदुझर भी है। तो ये जगह यदि मानचित्र में पूछ ले तो आपको कहां दिखानी है, ओडिशा के अंदर दिखानी, ठीक है। तो आप मानचित्र में इन जगहों को याद रखिएगा। नागपुर भंडारा रत्नागिरी महाराष्ट्र में दिखा देंगे, बेल्लारी तुमकुर चिकमंगलुरु धारवाड़ उत्तर कन्नारा जो कर्नाटक में दिखा देंगे, गंगापुर सुंदरगढ़ बोनाई और केंदुझर जो है मुख्य रूप से ओडिशा स्टेट में दिखा देंगे। तो ये जगह पूछ, बोनाई को मानचित्र में भरी तो आपको यहां भरना है, मानचित्र और करवा देंगे आगे अपने विस्तार से, है ना। नागपुर पूछ ले तो महाराष्ट्र में भरना है ना, इस लोकेशन पे यहाँ पे नागपुर है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है इसके बारे में। और कर्नाटक में यदि पूछ ले आपको कि तुमकुरु भरिए तो कर्नाटक में भरना है, तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगला मानचित्र कार्य, अगला प्रश्न देखो यहां से क्या बनता है। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में किन जिलों में मैंगनीज, अब एमपी के पूछ लिए तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला, झाबुआ, तो ये जगह कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मानचित्र में मध्य प्रदेश कहां पे है, तो यहां पे ये मध्य प्रदेश ये वाला, ठीक है ना। तो इस यहां पर भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये किसके उत्पादक है, अपन किसके देख रहे हैं, मैंगनीज के उत्पादक, मैंगनीज के उत्पादक के क्षेत्र ये अपन देख रहे हैं विस्तार, ठीक है ना। तो आप इसको मेमोराइज रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में अपन चलते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की खाने कौन कौन सी हो गई, छिंदवाड़ा होगी, बालाघाट हो जाएगी और निमाड़ और मांडला हो जाएगी। छिंदवाड़ा, बालाघाट, निमाड़ और मांडला, ठीक है। ये सारे आपको कहां दिखानी है, एमपी मध्य प्रदेश में दिखानी। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन सभी जगहों का जिसके बारे में हमें उल्लेख करना है, क्योंकि यहां पे मैंगनीज पाया जाता है, ठीक है। चल जा मेरे यार, अगला देखो, ये हो ही गया। उसके बाद में मैंगनीज के गौण उत्पादक राज्य कौन कौन से, तो गौण राज्यों की चर्चा कर लेना। तो गौण राज्यों के अंदर आप मैंगनीज के गौण यदि पूछ ले तो उसमें कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, गोवा और झारखंड। तो तेलंगाना, गोवा, झारखंड के बारे में यदि अपन देखेंगे तो वो भी आप आसानी से दिखा सकते हैं कि तेलंगाना, गोवा और झारखंड कहाँ पे है, तो गौण स्टेट। तो ये तो एक नया स्टेट बनाया था, आपको पता ही है। तो ये हो गया तेलंगाना,
है ना, ये एक अन्य उत्पादन है। ये बिहार से अलग किया गया था झारखंड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। एक गोवा, ये छोटा, सबसे छोटा ये वाला गोवा, तो ये गौण उत्पादक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जो क्लास बड़ी बनेगी, क्योंकि अपन हर एक बिंदु को देखेंगे ना, तब जाके ये मेमोराइज होगा, अन्यथा मेमोराइज होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है बॉक्साइट। अगला खनिज कौन सा आ जाता है? बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसके बारे में कि ये कहाँ का निकलता है आदि आदि। तो बॉक्साइट का निक्षेप किन सेलों में पाया जाता है? जब सेल की बात आती है तो मुख्य रूप से ट्रसरी काल की, किस काल की? दो कालक्रम की सेलें भारत में मुख्य रूप से कोयला निक्षेप है, बॉक्साइट निक्षेप है, इनके अंदर मिलती है। एक तो मिलती है गोंडवाना लैंड वाली बात आती है। तो ये तो सेलें मिलती है जो प्रारंभिक पृथ्वी जब पेंजिया का विघटन होता है, उसका एक भाग जो है मुख्य रूप से उत्तरी एशियन प्लेट जो है उसी से टकराता है, इंडो आर्यन प्लेट का जो हिस्सा होता है ना। तो ये जो भाग है मुख्य रूप से, यानी पेंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा है उसका ये भाग है, तो काफी प्राचीन सेल मुख्य रूप से पाई जाती है। और एक मानता है टर्सरी सेल, है ना, टर्सरी काल की सेल। तो कोयले भी दो तरह की मिलते हैं अपने, इस काल का कोयला भी मिलता है आपके पास में, और इस काल का भी कोयला मिलता है। तो बॉक्साइट भी मुख्य रूप से किन सेलों में मिलते हैं? तो गोंडवाना लैंड की सेलों में, सॉरी टर्सरी काल की सेलों में ये पाए जाते हैं। और किन सेलों में? लेटराइट सेलों में। किसमें? लेटराइट सेलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है कि बॉक्साइट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम के लिए होता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम निर्माण में मैंने भी बताया था कि बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिना, और एल्यूमिना से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। इसलिए किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क। पूछा गया प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो अभी मैंने चर्चा की ओडिशा। ओडिशा स्टेट जो है मुख्य रूप से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर ये प्रमुख, और कोरापुट ये जगह है मुख्य रूप से। ठीक है ना, कहाँ की? ओडिशा की। कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर और कोरापुट, ये चार ऐसी जगह है जहां पे मुख्य रूप से बॉक्साइट का निक्षेप है, पाया जाता है, और वहां से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। तो यह हो गया अपना ओडिशा। ठीक है ना, ये मानचित्र में भरी दोगे आराम से। और यहां मुख्य रूप से चार जगह कौन कौन सी आई थी भी, उन चारों जगहों को आपको भरना है। बोलनगिर आई थी, कोरापुट आया था, संभलपुर आया था, एक कौन सी रह गई? बोलनगिर, कोरापुट, संबलपुर, और एक और रह गया अपना कालाहांडी। ठीक है ना, कालाहांडी। तो ये चार ऐसी जगह है मुख्य रूप से जहां पे बॉक्साइट निक्षेप है। तो ये चारों जगह मिलती कहां पे है? तो आपको याद रखने कि ये जगह कहां मिलती है? ओडिशा के अंदर। किस स्टेट में मिल रही है? ओडिशा में। मानचित्र में इनको सही ढंग से आपको दिखाना है, ताकि इजीली है आप इसके समझ सके, इसका उत्तर है वो दे सकें, और मानचित्र में यदि पूछ भी ले तो आप इसको सही ढंग से समझा भी सके। एक मिनट, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड के अंदर किन जिलों में बॉक्साइट के निक्षेप? अब झारखंड भी मुख्य रूप से किसका उत्पादक है बॉक्साइट का? तो यहाँ लोहारडगा की पेट्रोलैंडस शैले जो मुख्य रूप से है, यह भूमि जो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड स्टेट, जहां पे मैग्नीज भी था, अपन ने देखा भी था, गौण उत्पादक था वो। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से है? तो यहाँ पे देखो, गुजरात, ठीक है, यहाँ भावनगर, जामनगर कहां चलेंगे? गुजरात में। अमरकंटक पठार कहां चलेंगे? छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर। कटनी, जबलपुर, बालाघाट कहां चलेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर। बालाघाट की चर्चा मैग्नीज के लिए भी की थी अपन ने, ठीक है, और तांबे की चर्चा भी यहाँ पे होती है। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर, यहाँ
सभी कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 ऐसे स्टेट है जहां मुख्य रूप से क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है। झारखंड इसका गौण उत्पादक राज्य है। तो मानचित्र में यदि हमें इसको देखते हैं कि ये कहां का निकलता है बॉक्साइट का उत्पादक, कहां कहां होता है, तो आप देख लीजिए बॉक्साइट का उत्पादन। तो मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेट आए थे? अभी गुजरात आया था, इसके अलावा दूसरा स्टेट कौन सा आया था? महाराष्ट्र आया था। तीसरा स्टेट कौन सा आया था? मध्य प्रदेश। और चौथा कौन सा आया था? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग किया गया था सन 2000 के अंदर, नवंबर के अंदर। और ये मध्य प्रदेश। तो ये 4 ऐसे स्टेट है जहां मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो इनकी जो जगह है वो आपको पता होना ही अति आवश्यक है। मानचित्र में जैसे छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पठार पूछ लिया, तो अमरकंटक का पठार छत्तीसगढ़ में भर देंगे। भावनगर, जामनगर कहां भर देंगे? गुजरात के अंदर भर देंगे, यानी भावनगर, जामनगर, ये कहां भर देंगे? गुजरात के अंदर, ठीक है ना। और अमरकंटक का पठार कहां भर देंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर, अमरकंटक पठार, ठीक है, याद रखिएगा ये कहां भर देंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर। और मध्य प्रदेश की कौन से क्षेत्र आ गए अपने पास में? मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर, बालाघाट, ठीक है ना। तो कटनी, जबलपुर, बालाघाट कहां भर देंगे? मध्य प्रदेश में। तो कटनी, बालाघाट, बालाघाट तो काफी प्रसिद्ध है, और जबलपुर जहां पे धुआंधार जलप्रपात भी है इस जबलपुर के अंदर, ये महत्वपूर्ण भी है यहाँ पे, ठीक है ना। नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। तो ये मध्य प्रदेश में भर देंगे। तो ये जगह आप यदि भर देते हैं तो इजीली आपको इन जगहों का पता भी चल जाता है कि कौन सा भाग कहाँ पे है। अब महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, ठाणे या ठाणे की बात है तो कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, ये महाराष्ट्र में भर देंगे, ठीक है। तो यदि आप याद रखोगे महाराष्ट्र के अंदर कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, और कौन से रह गए? कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, सतारा, पुणे और कोल्हापुर। तो ये ऐसी जगह है जो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से है। तो इन जगहों को आप कहां भरोगे? महाराष्ट्र में, यहां दिखाओगे, ठीक है ना, ताकि आपको याद रह जाए। अब मानचित्र में ये जगह अपन ने जो निर्धारित की है, इन सब के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जगह कहां पे है, और आपको याद भी हो जाना जरूरी है ना। तो इसको यदि अपन अलग डिजाइन से इन सबको यदि दिखाना चाहें, जैसे मध्य प्रदेश को अपन ने नीला कर दिया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को अपने लाल कर दिया ताकि आपको याद भी रह जाए। गुजरात को अपन ने, लोग आ गए बीच में, चलो ये कर दिया, और बचा कौन सा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को अपन कर देते पिंक, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र को पिंक कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेट है जहां मुख्य रूप से क्या मिलता है? बॉक्साइट प्राप्त होता है। जगह आपके सामने मैंने लिख दी है, मेमोराइज करने का बहुत ही शानदार और आसान तरीका है, यहां से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में अन्य उत्पादक राज्य दे रखे हैं यहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गौण उत्पादक राज्य। तो गौण तो बहुत कम पूछते हैं, तो प्रमुख उत्पादक उन्हीं की चर्चा होती है। फिर भी तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा जो है उनकी अवस्थिति भी आपके सामने होनी जरूरी है। तो गौण है तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा, तो ये गौण है, तो इनको उसी प्रकार से आप मेमोराइज कर लेना। फिर आते हैं तांबे के पास। अगला
खनिज कौन सा आ जाता है, तांबा। तो तांबे में देखते हैं क्या है, तो तांबे का प्रमुख उपयोग क्या क्या है। तो तांबे के उपयोग की बात आती है तो मुख्य रूप से ये किस में काम आता है, तो इसके प्रमुख उपयोग तांबे के आपको पता है किसमें, विद्युत उपकरणों में काम आता है, विद्युत मोटर में काम आता है मुख्य रूप से। तो तांबे का उपयोग पूछ ले तो अपन क्या लिखेंगे, तांबे का उपयोग बिजली की मोटरें बनाने में होता है, ट्रांसमीटर बनाने में होता है ना, और विद्युत के जनरेटर्स जो होते हैं, जनरेटर बनाने में इसका निर्माण होता है। लाइट में प्रमुख उपयोग इसका देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है तांबे की विशेषताएं बताओ। तो यह मिश्र धातु योग्य है, क्योंकि आपको पता है जो स्वर्ण आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, गारमेंट्स जो गहने जो बनते हैं मुख्य रूप से श्रृंगार के, जो महिलाओं के श्रृंगार के लिए जो हार बनते हैं, उन सब में कठोरता देने के लिए तांबे का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। आघातवर्ध, इसको चोट पहुंचाते हैं तो इसका आकार जो है वो बढ़ जाता है, और ये तन्य है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ये इसकी विशेषता होती है तांबे की। ठीक है, तो इसका उपयोग स्वर्ण आभूषणों में दृढ़ता देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि आप मेमोराइज कर लेंगे तो इजीली उत्तर दे पाएंगे, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है ना, और आभूषण की चर्चा ज्यादा मत करना, क्योंकि कई मेरे भाई यदि आभूषण चर्चा ज्यादा करेंगे और महिलाएं सुन लेगी तो उनकी इच्छा जागृत हो जाएगी, भाई हमें तो आभूषण का शौक आ गया है, हमें हार चाहिए, हार करवा दीजिए, हमें तो ये सोने का आभूषण करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, दिक्कत हो जाएगी ना। चलो जी, अगला प्रश्न देखो। अगला पूछ लिया है कि भारत में तांबे के निक्षेप कहां कहां है। तो मुख्य रूप से किन किन भागों में तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है। तो तांबा भारत में झारखंड स्टेट का सिंहभूमि जिला, झारखंड का सिंहभूमि जिला, मध्य प्रदेश का बालाघाट, अभी मैंने बालाघाट की चर्चा की थी जहां पे बॉक्साइट भी था, राजस्थान का झुंझुनू और अलवर, झुंझुनू का खेतड़ी आदि मुख्य ऐसे क्षेत्र है जहां पे तांबा प्राप्त होता है। गौण उत्पादन में आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, अग्निगुंडाला कर्नाटक का चित्रदुर्ग, हासन जिला व तमिलनाडु का दक्षिणी आराकाट जिला इसके गौण उत्पादक है। यदि मानचित्र में हम इनको देखें तो तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तांबा उत्पादक राज्य। ठीक है, अब देखो कौन कौन से आए, मध्य प्रदेश, तो ये तो हो गया अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आया, झारखंड, तो ये हो गया अपना झारखंड। ठीक है, तांबे के लिए। इसके अलावा कौन सा है अपने पास में, मध्य प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया। ठीक है, और ठीक है, कहां चला गया, मध्य प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया और अपना राजस्थान आ गया, रंगीलो राजस्थान। ठीक है, ये तीन प्रमुख भाग है जहां पे तांबे का निक्षेप है। यहां पे झुंझुनू के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान है, राजस्थान के अंदर खेतड़ी, खेतड़ी सिंघाना। ठीक है ना, काफी प्रसिद्ध है। और एक आता है अपना अलवर, राजस्थान का अलवर। ये दो जगह राजस्थान की प्रमुख है जहां मुख्य रूप से तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख है वो जगह है बालाघाट, मध्य प्रदेश के अंदर काफी प्रसिद्ध है। और झारखंड जो है, इस झारखंड के अंदर मुख्य रूप से जो जगह है वो कौन सी है, इसका सिंहभूमि जिला, सिंहभूमि जिला। ठीक है, सिंहभूमि का नाम प्राय प्राय आता है, तो यहां आपको झारखंड में इसको दर्शा देना है। ठीक है, और ये आ गया अपना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जगह बालाघाट आ गई, ये प्रमुख है। गौण उत्पादन की चर्चा अपन ने की, तो एक तो आ गया गौण उत्पादन में अपना तमिलनाडु, लिख दोगे आराम से, यहां पे है तमिलनाडु। देखो मानचित्र का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आ गया अपना कर्नाटका,
ठीक है। गौण उत्पादन में तमिलनाडु, कर्नाटक, एक और कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये यहां पे मुख्य रूप से तांबे का गौण उत्पादन होता है, बहुत कम, है ना, थोड़ी मात्रा में। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तो गौण उत्पादक है। प्रमुख उत्पादक में झारखंड, बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट और राजस्थान में खेतड़ी और सिंगाना व अलवर ऐसे क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से तांबे का उत्खनन होता है या उत्पादन होता है। ठीक है, तो तांबे के उत्पादन को मानचित्र के माध्यम से आप याद कर लेना, इजीली याद हो जाएगा, पढ़ने का मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे मेरा शेर। चलो जी, अब चलते हैं अभ्रक। अगला कौन सा आ जाता है अपने पास में, अभ्रक। यह खनिज आ गया अभ्रक। अभ्रक अब आ गया एलोह धातु। कौन सा आ गया, एलोह धातु। अकार्बनिक भी है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता। अभ्रक के प्रमुख उपयोग पूछ ले कि इसके उपयोग क्या है साथियों, तो हम अभ्रक का उपयोग कहां करते हैं, मुख्य रूप से यही बात है जैसे तांबे का विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उपकरण उसमें होता है, ठीक वैसे ही इसका उपयोग अभ्रक का भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसका कारण यह है कि यह इसकी ताप सहन क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना। अत्यधिक ताप सहन क्षमता के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में मुख्य रूप से किया जाता है ना, इसका फायदा है। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का उत्पादन कहां कहां होता है, वही जगह पूछ ली क्योंकि यहां तो मानचित्र को ही अपने को पक्का करना है। तो मुख्य उत्पादक इसमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। झारखंड आ गया, फिर से अभ्रक में भी आ गया, बॉक्साइट में भी आया था, तांबे में भी आया था, तेलंगाना, राजस्थान, ठीक है, आदि में मुख्य रूप से अभ्रक पाया जाता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों एक ही थे, है ना, और 2019 में अलग हुआ था, तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। अन्य राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ये गौण उत्पादक है। ठीक है, अब इसका यदि अपन मानचित्र में देखेंगे तो अभी देखो मैं बता देता हूं, अभ्रक का उत्पादन, अभ्रक का उत्पादन तो किन किन भागों में मुख्य रूप से इसका उत्पन्न होता है, तो अपन ने क्या क्या देखा, झारखंड देख लिया, और कौन सा देखा, तेलंगाना देख लिया, अगला कौन सा देखा, आंध्र प्रदेश देख लिया, और कौन सा देखा, रंगीलो राजस्थान देख लिया। अरे वेट करना पड़ेगा, ये राजस्थान, इत्तल पित्तली धरती रो, पसरंग पानारी धरती रो, रंगीलो राजस्थान। ठीक है ना, इस राजस्थान के अंदर भी अभ्रक के निक्षेप है। अभ्रक देख रहे हैं अपन, तो झारखंड स्टेट, ओए इतना रंगीना रंगीनी मत बना भाई, ये तो आ गया झारखंड। ठीक है, ये आ गया अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आ गया अपना तेलंगाना। ठीक है, और ये आ गया अपना राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। वो कहते हैं ना, इसका गायन आता है, इतल पीतल री धरती रो, पचरंग पानारी धरती रो, इतरो कितरो रे करा में भकान, कण कण सू गूंजे जय जय राजस्थान, दर कुंजा बाई दर मजला हो, है ना, सुना हुआ है, सुना देंगे। तो ये राजस्थान, यहां पर भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान में अभ्रक के निक्षेप की पट्टी जयपुर से लेके उदयपुर, भीलवाड़ा होते हुए इस भाग में मुख्य रूप से अभ्रक की पट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो कहां से कहां तक ये पट्टी है, उदयपुर से जयपुर तक मुख्य रूप से ये पट्टी है पाई जाती है। कहां पे, राजस्थान के अंदर अभ्रक की पट्टी उदयपुर, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर और जयपुर तक मुख्य रूप से ये पाया जाता है। राजस्थान के अंदर अभ्रक के निक्षेप, तो याद रखिएगा ये अभ्रक के प्रमुख उत्पादक
क्षेत्र आ गया। तो अभ्रक में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। गौण राज्य है उसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अब गौण में यहां पे ये आ गया, देखो तमिलनाडु गौण में आ रहा है हर चीज में, तमिलनाडु गौण, मध्य प्रदेश गौण, ठीक है, और पश्चिम बंगाल गौण, पश्चिम बंगाल ये भी गौण है, ठीक है, याद रखिएगा ये गौण उत्पादक राज्य है। मानचित्र आपके समक्ष है, शायद मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। फिर आते हैं, चलते हैं आगे। अगला आ गया साथियों अपना झारखंड के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से। अब झारखंड के प्रमुख क्षेत्र पूछ लिए, अभ्रक उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। तो झारखंड में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है, तो देखो झारखंड के निचले हजारीबाग, हजारीबाग का पठार जो है, हजारीबाग जिला भी, तो हजारीबाग पठार में उच्च गुणवत्ता की अभ्रक पाई जाती है। लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मुख्य रूप से निचले हजारीबाग की पठार के अंदर मुख्य रूप से झारखंड में अभ्रक की पट्टी मिलती है, ठीक है। तो यहां अपने को क्या याद रखना है, निचला हजारीबाग का पठार। राजस्थान के किस भाग में अभ्रक है, तो मैंने चर्चा भी कर दी, राजस्थान के अंदर अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबी है, यह भी याद रखना। कितनी लंबी है, 320 किलोमीटर लंबी है ना, जो मुख्य रूप से जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर तक फैली हुई है। तो जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर तक फैली हुई है, इसकी चर्चा भी मानचित्र में अपने कर ली, समझ गए होंगे कि कितनी दूरी में ये पट्टी है और किन किन जिलों की ओर है, ठीक है ना। अब अगला है कि भारत के अभ्रक उत्पादन के अन्य क्षेत्र कौन कौन से। तो अभी अपने कर्नाटक की बात की, कर्नाटक का मैसूर और हासन जिला, तमिलनाडु की बात की कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र का रत्नागिरी और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और बांकुरा जिला ऐसे है जहां पर अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, और कौन सा रह गया, महाराष्ट्र। तो ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र है, जिले, राज्य है। कर्नाटक आ गया, इसमें मैसूर और हासन याद रखिएगा, तमिलनाडु का कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरै व कन्याकुमारी, महाराष्ट्र का रत्नागिरी एक ही है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और बांकुरा जिला ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। कब, अगले क्लास में। आज की क्लास में साथियों इतना ही। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार से बना रहे और आप अधिक से अधिक अपने चैनल को शेयर करें। सर्वा क्लासेज जो है, आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब करवा दें। अपना खुद का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें, वहां से आपके लिए एनसीईआरटी का बीएसईआर स्टूडेंट जो है, बोर्ड का अजमेर के जो बोर्ड के स्टूडेंट है, उनके लिए मैंने कोर्स भी क्रिएट कर दिया है, और कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो ये कोर्स भी है, और यदि आप इसको 1 ईयर का लेना चाहते हो, 1 ईयर का लेना चाहते हो तो आपको मात्र 10 रुपए के अंदर ये कोर्स मिल रहा है, क्योंकि ऐप का ऐसा सिस्टम है कि वो फ्री वाला मात्र 7 डेज देते हैं, लेकिन उसमें यदि अपने 10 रुपए ऐड कर दिए तो आपको सेशन पर्यंत मिल जाएगा। मेरी इच्छा थी कि मैं एकदम से फ्री कर दूं, लेकिन वो भी है हर 7 दिन के बाद में उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, या फिर एप्लीकेशन से जितना कोर्स बनता है, एक निश्चित टारगेट बच्चों का रहता है, उतना उस कोर्स का बनता है, ऐप वालों को पे करना पड़ता, तो इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, तो मैंने 10 रुपए रखे हैं, मात्र 10 रुपए। तो यहाँ से संपूर्ण फाइल कैसे बनाए ज्योग्राफी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सेशन 2025-26 के अनुसार, और कौन कौन से चैप्टर है, सारे चैप्टर मैंने क्लियर करवा दी, यहाँ पे कोर्स पूरा डाल दिया है, जैसे अभी अपन क्लियर करते ठीक इसी प्रकार से। और साथ साथ में आपको मॉडल पेपर जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना, मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपको फाइल कैसे बनाई वो चारों चैप्टर मैंने डाल दिए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसके चारों चैप्टर मैंने डाल दिए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप फाइल। इसके अलावा प्रैक्टिकल का जो पेपर बनेगा है ना, प्रैक्टिकल का पेपर वो भी आपको
मैं डाल दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन करना है आदि आदि। तो ये सभी बातें आपको मिल जाएगी। तो आप जुड़े किससे, आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और अन्य साथियों को भी जोड़ दें। अच्छी सी पंक्तियों के साथ में क्लास का समापन करते हैं, क्योंकि अंत में यही है, सब्र रखो कोशिशें न छोड़ो। सब्र रखो कोशिशें न छोड़ो, हार से डरकर उम्मीदों को न तोड़ो। रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, आगे बढ़ो कदम पीछे न मोड़ो, आगे बढ़ो कदम पीछे न मोड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।